गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम करेंगे वसंत भाग 1 में संकलित पाठ 8 ऐसे ऐसे। इसके अंतर्गत कुछ पात्र हैं। मोहन है जो एक विद्यार्थी है, दीनानाथ है पड़ोसी है उनका, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी। इसके अंतर्गत वैद्य जी हैं, डॉक्टर हैं और पड़ोसिन। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है और 2 छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, गलीचे चटाई। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। उसकी उम्र क्या है? 8 या 9 वर्ष के आसपास। तीसरी क्लास में पढ़ता है वो, 3rd क्लास में पढ़ता है, तीसरी क्लास में। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। वो बड़ा ही बेचैन है, दुखी है, बार बार पेट को पकड़ता है। क्या कहता है? वो बार बार अपने पेट को पकड़ता है। वो अपने माता पिता को महसूस करवाता है कि उसके पेट में दर्द है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। वो बार बार कह रहा है, पेट को पकड़ रहा है कि, तो उसके माता पिता उसको बेचैन देखकर वो भी क्या है, उसके पास में बैठे हैं। माँ, कुछ कार कर, ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा ऐसे मत करो, आप अभी जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। वो कहती है जब तक डॉक्टर आए आप गर्म पानी से इसको सेक लो। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया है? अंट संट मतलब कि कुछ गलत सलत तो नहीं खा लिया है जिसके कारण इसके पेट में दर्द है। लेकिन क्या है, वो सिर्फ बहाने लगा रहा है। कौन से बहाने लगा रहा है? स्कूल में न जाने के। वो स्कूल नहीं जाना चाहता, इसलिए वो पेट दर्द का बहाना करके बैठा हुआ है। पिता: कहाँ? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। पिताजी कहते हैं नहीं, अंट संट तो इसने, गलत सलत तो इसने कुछ नहीं खाया, बस इसने तो एक केला और एक संतरा ही खाया था। अरे, यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। कह रहे हैं कि जब मेरे साथ आ रहा था तो बड़ा कूदता हुआ आ रहा था, जब तो इसको कुछ नहीं था, कहीं भी दर्द नहीं था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, यकायक अचानक। कहते हैं कि बस अड्डे पर आकर अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ: कैसे? पिता: बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। अर्थात उसको भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है, कि वो क्या बताए कि मेरे पेट में क्या हो रहा है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है। इस पर माँ को हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था कि बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, कौन सी बीमारी हो गई है, कि जो बच्चा बता नहीं पा रहा है बीमारी का नाम। कोई नई बीमारी तो नहीं। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया, हवाइयां उड़ रही हैं।
कि हमाया बच्चे के तो होश उड़ गए हैं, उसके मुंह का रंग फीका पड़ गया है, अर्थात इसको कोई बड़ी ही बीमारी है, इसलिए इसके चेहरे का रंग उड़ गया है। पिता: अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया। पिताजी कह रहे हैं कि बिल्कुल सफेद हो गया था ये, इसका चेहरा कमजोर, मतलब कि अर्थात वो कमजोर प्रतीत हो रहा था, उसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन: जोर से कर रहा कर अर्थात चिल्ला कर। माँ: ओ माँ, माँ। न बेटे मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो न कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। वो कहते हैं कि घर में जितने भी नुस्खे होते हैं, चूरन है, पेपरमेंट का चूरन है, जो भी चूरन है घर से, मतलब कि जो भी उसको पिलाना था उसका पेट दर्द करने के लिए, वो सब उसको दे चुके थे, लेकिन क्या है, उसके पेट में आराम नहीं हो रहा था। वैद्य जी आते हैं, तभी फोन की घंटी बजी। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता: यह 43,332 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं। ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचता नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। वो कहते हैं बच्चे को लूज मोशन तो नहीं हुए, जो बच्चे का पेशाब था उसका रंग कैसा था? उन्होंने कहा जी हमने इसे देखा नहीं, आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आ जाते हैं। ये सभी क्या है, वे डॉक्टर के साथ फोन पर बात कर रहे हैं। फोन पर डॉक्टर उन्हें पूछ रहा है, इसके मोहन के पिताजी बता रहे हैं ऐसे ऐसे दर्द है, चेहरे का रंग सफेद पड़ गया है, और डॉक्टर उससे पूछ रहे हैं उसके पिता से, ऐसा तो नहीं है, आपने उसके बच्चे के पेशाब का रंग देखा, लूज मोशन तो नहीं लगे हैं। ये सभी बातें वो अभी फोन पर कर रहे हैं। और डॉक्टर कब आएंगे? 5 मिनट बाद। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। कौन आता है? पड़ोसी आते हैं, दीनानाथ जी। मोहन जोर से कर रहा है, वो जोर जोर से मोहन चिल्लाता है अपने पेट के ऐसे ऐसे दर्द को लेकर। मोहन: माँ माँ, ओ उल्टी आती है। उसकी माँ कहती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, अर्थात वो सिर्फ बहाने लगा रहा है कि मुझे उल्टी आएगी। वो बहाने करने के कारण ओ की आवाज करता है, दिखाता है कि मुझे उल्टी आ रही है, फिर वो थूकता भी है, लेकिन उसको कुछ नहीं आता। वो सिर्फ ये दिखावा कर रहा है कि मेरे पेट में दर्द है। माँ कमर सहलाती हुई, उसकी माँ उसकी
जब वो उल्टी करता है तो उसका सिर दबाती है और फिर उसकी माँ उसकी कमर सहलाती है ताकि बच्चे को रिलैक्स मिले, उसे थोड़ा आराम मिले। दोपहर को भला चंगा गया था, भला चंगा ठीक ठाक, अच्छा खासा। कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। उसकी माँ कहती है, मोहन की माँ, कि दोपहर को यह भला चंगा ठीक ठाक गया था, मोहन तो कभी भी बिस्तर पर नहीं लेटता, यह तो हमेशा शैतानियां करता रहता है, घर को सिर पर उठाना, बहुत शरारत करना। दीनानाथ, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, गुलजार मतलब कि खुशी का माहौल बनाए रहता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। दीनानाथ जी कहते हैं कि सभी के साथ छेड़छाड़ करता है, किसी को मुक्का मार दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, तो किसी बच्चे से पूछते हैं कि किसने आपकी पिटाई की, सभी क्या है, मोहन का नाम लेते हैं कि मोहन ने हमें मारा। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वो आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कर्रा कर, अरे रे रे, ओ माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ। मोहन रुआसा सा पड़ा, रुआसा की रोनी सी सूरत बनाकर, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश, वैद्य जी आते हैं। वैद्य जी, कहाँ है मोहन। वैद्य जी आ जाते हैं और पूछते हैं, मोहन कहाँ है। मैंने कहा, जयराम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या, धमा चौकड़ी खूब शैतानी करना। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर, बच्चे की नाड़ी दबाकर वैद्य जी देखते हैं कि बच्चे को क्या बीमारी है। वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोलकर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा। हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हुए ऐसे ऐसे होता है। कहता है कि बच्चे का पेट साफ नहीं है, अर्थात उसको एसिडिटी हो गई है, पेट में गैस बन गई है। मोहन कर्रा कर, जी हाँ, ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, वैद्य जी खुशी प्रतीत करते हैं। मैंने कहा, न मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से
आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। अर्थात गधे के सिर पर सींग नहीं होते, उसी तरह इसके पेट से भी दर्द बिल्कुल भाग जाएगा, क्योंकि उसके पेट में तो दर्द था ही नहीं। वैद्य जी द्वार दरवाजा की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हैं। अरे मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। पहले वैद्य जी आते हैं, उसके बाद डॉक्टर जी आते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कर्राता है। डॉक्टर पास बैठते हैं, क्योंकि उसे डॉक्टर को भी दिखाना था कि मेरे पेट में दर्द है। पिता, डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कर रहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है। उंगलियां भींचता है। भींचता मतलब कि उंगलियों को दबा लेता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा अचानक गंभीर हो जाते हैं। वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है। इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कोलिक पेन तो नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट टटोलता है। माँ कांप कर फोड़ा। उसकी माँ डर जाती है। जब डॉक्टर ऐसे भयानक भयानक बीमारियों का नाम लेता है, तो उसकी माँ सहसा अचानक डर जाती है। डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से, क्यों न आप ही चले? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐंठन है। कहते हैं कि पेट में कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, गैस बन जाती है, उसी की ऐंठन अकड़ा, उसी के कारण पेट ऐंठन अकड़ा हुआ है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूं? डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी, रामू की काकी। कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे है। लोचा लोचा बेचैन है, कभी इधर घूम रहा है, कभी इधर, क्योंकि उसके पेट में दर्द है। कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। पड़ोसिन कहती है, किसकी काकी है? रामू की काकी। रामू कौन होगा? मोहन का दोस्त, जो मोहन के साथ खेलता है। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया।
आजकल तो बिना खाए बीमारी होती हैं। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओह मोहन के मास्टर जी पुकार कर, आ जाइए। सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है। तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। अब ना वैद्य जी समझ पाते हैं उसकी बीमारी को, ना डॉक्टर जी समझ पाते हैं उसकी बीमारी को। अब कौन समझेगा? मास्टर जी। मास्टर जी तो उसकी बीमारी को तुरंत पकड़ लेंगे कि इसको क्या बीमारी है। आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी पूछते हैं। मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है। मौन, चुप। फिर इनकार से में सिर हिलाता, इनकार करता है, मुंह से जवाब नहीं देता, अपने सिर को हिलाकर मना करता है। मोहन जी, सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए। मोहन जी, मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? माँ एकदम चौंक जाती है, हैरान हो जाती है कि बच्चे ने अपने स्कूल का काम नहीं कर रखा। मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मोहन अचानक से क्या है, अपने मुंह को छिपा लेता है। उसे शर्म आती है, शर्मिंदा होता है, क्योंकि उसने अपना काम पूरा नहीं किया हुआ था। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। माँ एकदम उसको भौचक्का होकर देखती रह जाती है कि अभी तो ये बीमार था। दो ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। उसके पिता दवाई लेकर आते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, सो अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? पिताजी क्या है, हैरान हो जाते हैं। माँ, क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण, एक क्षण मतलब कि कुछ समय के लिए, एक समय के लिए सब ठगे से मोहन को देखते हैं। हैरान होकर सभी मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह। मोहन, वाह। पिता, वाह बेटा जी, वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा
गिर जाता है। इसके कवि हैं विष्णु प्रभाकर जी।